ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में कन्या राशि के जातकों का जनवरी 2024 मासिक राशिफल मंथली प्रेडिक्शन की संपूर्ण और सटीक जानकारी मिलने वाली है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आप सबके लिए मंगलमय हो और नई नई खुशियां लेकर के आए। हर कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि उसका भविष्य फल आने वाला समय कैसा रहेगा और उसका स्वास्थ्य, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, व्यापार, संतान सुख, भाग्य, करियर, यह सब चीज़ों के बारे में आपको संपूर्ण और सटीक जानकारी मिलने वाली है। यह राशिफल आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। आकाश में खगोलीय घटनाएं घटित होती रहती हैं जिनका हमारी 12 राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। जब आपका जनवरी का महीना आरंभ होगा तो नवग्रह की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। लग्न में केतु बैठा है और तीसरे भाव में बुध और शुक्र की युति है। चौथे भाव में सूर्य और मंगल विराजमान हैं। छठे भाव में शनिदेव विराजमान है। सप्तम भाव में राहु, अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। तो आपको सबसे पहले स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं। कन्या राशि में वर्ष के प्रारंभ में लग्न केतु में बैठा हुआ है। जब भी लग्न केतु में होता है तो व्यक्ति का जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, उनकी प्रवृत्ति आध्यात्मिकता के प्रति ज़्यादा जाने लगती है। कन्या राशि वाले वर्ष 2024 में पूजा पाठ में ज़्यादा रुचि लगाएंगे। धार्मिक कार्यों में जो है आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। आप धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करेंगे। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि आपके ऊपर बहुत बड़ा आध्यात्मिक बदलाव होने वाला है। यदि अभी तक आप आध्यात्मिकता में विश्वास नहीं करते, स्पिरिचुअल नहीं थे, तो अब वर्ष 2024 में आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे। सूर्य और मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। वर्ष 2024 में कन्या राशि के जातकों का भूमि, भवन, जमीन, वाहन में आप निवेश कर सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको माता पिता की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी होगी। और शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से भी सलाह मशवरा करना जरूरी होता है। अन्यथा शेयर मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। तो सावधानी पूर्वक यह कार्य करें। आपको कोई राजकीय लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आपके राशि में सप्तम भाव में राहु विराजमान है। तो आपका स्वास्थ्य देख लेते हैं। पहले स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुधदेव और आपकी कुंडली में बुध ग्रह तृतीय भाव में शुक्र ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन 8 जनवरी को यह चौथे भाव में गोचर करेंगे। तो आपका स्वास्थ्य 8 जनवरी से पहले थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है। आपको स्किन से संबंधित, सिर में दर्द और इस तरह की छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, पर ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का। पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करते हैं। कुंडली का पंचम भाव होता है विद्या का और पंचम भाव के स्वामी आपके शनिदेव बनते हैं। शनिदेव अभी छठे घर में विराजमान हैं, तो छठवां घर कुंडली का बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, पर शनि का कनेक्शन 12वें घर से भी बन रहा है। तो यानी कि कहा जा सकता है कि आप कहीं दूर जाकर के भी पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं या दूरदृष्टि रख सकते हैं। यह भी कह सकते हैं कि आपकी विदेश में पढ़ाई के लिए जा सकते हैं आप, या अपने ही क्षेत्र के किसी दूसरे स्कूल में, दूर वाले स्कूल में जा सकते हैं, या आप कुल मिलाकर दूरदृष्टि से अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखेंगे। स्कूल भी आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो पढ़ाई में परिवर्तन भी कर सकते हैं, पर यह सब आपकी इच्छा के अनुसार ही होगा। और शुक्रदेव यहाँ पर 18 जनवरी तक विराजमान रहेंगे। उसके बाद फिर अगले भाव में चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि यह आपके लिए मिला जुला असर रहने वाला है, पर मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी होगी पढ़ाई में। अब आप जान लेते हैं प्रेम प्यार के बारे में। तो प्रेम प्यार का भी पंचम भाव ही होता है, 5वां भाव। तो पंचम भाव के स्वामी शनिदेव ही हैं। तो आपके लिए 8 जनवरी के बाद का समय अच्छा रहेगा। आप प्रेम प्यार में एक दूसरे पर विश्वास बना के रखें, ट्रस्ट करें एक दूसरे पर, क्योंकि ये प्रेम प्यार का रिश्ता है, दाम्पत्य जीवन का रिश्ता है। यह एक जो है
ट्रस्ट का रिश्ता है, विश्वास का रिश्ता है। यदि आपका विश्वास एक दूसरे पर बहुत अच्छा है तो आपका दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन और प्रेम प्यार बहुत अच्छा चलेगा। सप्तम भाव होता है दाम्पत्य जीवन का, वैवाहिक जीवन का। कुंडली का सप्तम भाव आपके इसमें अभी जो है देवगुरु बृहस्पति बन रहे हैं इसके स्वामी, जो कि अभी अष्टम भाव में विराजमान है। तो अष्टम भाव कुंडली का बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपकी जो है दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा अनबन आपकी हो सकती है, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और ओवर रिएक्टिंग, ओवर थिंकिंग से बचें थोड़ा सा, तो वाणी पर अपना संयमित रखें। परिवार में यदि कोई बातचीत होती है तो उसको धैर्य के साथ सुलझा लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा आपका दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा उलझन वाला रहेगा। यह 2-3 महीने ऐसा ही चलने वाला है। अब जान लेते हैं आपके भाग्य कैसा रहेगा और करियर, व्यापार में सफलता आपको किस तरह से मिलने वाली है। भाग्य स्थान के स्वामी आपके शुक्र ग्रह बनते हैं और करियर के स्वामी जो है, कर्म स्थान के स्वामी आपके बुध ग्रह बनते हैं। अब बुध और शुक्र दोनों ही ग्रह तीसरे घर में विराजमान हैं और बुध 8 जनवरी तक विराजमान रहेंगे यहाँ पर। और तो शुक्र ग्रह जो है यहाँ पर 18 जनवरी तक विराजमान रहेंगे। 18 जनवरी के बाद आपका भाग्य किस्मत चमकने वाली है और व्यापार में आप 8 जनवरी के बाद आपको लाभ मिलेगा। अब आप यदि पार्टनरशिप पे व्यवसाय करते हैं तो आपको धैर्य के साथ, विश्वास के साथ चलना पड़ेगा एक दूसरे पर। और व्यापार में वाणी संयमित होनी चाहिए। यदि आपकी वाणी संयमित रहती है तो आपके अपने आप बिगड़ते हुए काम बनते चले जाएंगे। वाणी में मधुरता व्यापार के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण करना है, संयमित वाणी रखनी है। और व्यापार के सिलसिले में आपकी विदेशी यात्राएं भी हो सकती हैं। पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो अपने पार्टनर के साथ मिलजुल करके काम करें, धैर्य के साथ काम करें, जरूर आपको लाभ होगा। अब क्या है कि आपको धन तो कमाएंगे पर उसके साथ साथ खर्चों में भी बढ़ोतरी है। तो इसके लिए आप बैलेंस बना करके चलें, तब आपको जो है फायदा हो सकता है। जनवरी का महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा। यदि आप भूमि, भवन, जमीन में निवेश करना चाहते हैं तो समय उचित है, पर सोच समझ करके माता पिता की सलाह के साथ निवेश करें तो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। आपको संतान सुख का योग भी दिखाई दे रहा है। आपका परिवार में हो सकता है संतान की कहीं नौकरी लग जाए, या संतान का कहीं विवाह की बातचीत बन जाए, या कहीं संतान का उच्च शिक्षा में चयन हो जाए, या कोई कंपटीशन की प्रतियोगिता परीक्षा की अगर उसने इंटरव्यू दिया है तो हो सकता है आपके पक्ष में उसके निर्णय आ सकता है। तो कुल मिलाकर आपको कहीं न कहीं से संतान सुख का योग दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपकी संतान का प्रमोशन हो, या पदोन्नति होने के बाद उसके कार्य पर जो है बॉस के द्वारा कहीं विदेश भेजा जाए कहीं, तो इस तरह से कहीं न कहीं आपको शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। प्रिय भक्तों, यह संपूर्ण और सटीक जानकारी थी जनवरी 2024 मासिक राशिफल कन्या राशि के जातकों की। यदि वीडियो में दी गई जानकारी लाभप्रद रही तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। कुछ उपाय हैं, यदि उपाय करते हैं तो ज़रूर आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लाभकारी रहेंगे। आपको क्या करना है, नित्य प्रातः उठने के बाद उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना है। ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें और बुध के बीच मंत्रों का एक माला ओम ब्राह्म ब्रीम स बुधाय नमः एक माला जो है जाप करें, जरूर आपको फायदा मिलेगा। और आपको एक छोटा सा उपाय और करना है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो गौ माता के लिए एक रोटी जरूर बना करके रखें और हरा चारा खिला सके तो बहुत उत्तम होगा। पक्षियों को दाना डालें, आपके घर में सुख समृद्धि जरूर देखने को मिलेगी, बरकत होगी धन धान्य में। और भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। नया साल आपके लिए बहुत मंगलमय हो। हर हर महादेव, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।